भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी उसने झोंकी थी। तमाम मंत्रियों की पूरी फौज को वहां पर उतारा था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद राजस्थान में मौजूद रहे। राजस्थान की क्या जनता की राय, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, राजस्थान में लंबे समय से सर आप मौजूद रहे, किस तरीके से वहां पर जनता की प्रतिक्रिया है बीजेपी को लेकर? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ भारी अंतर से जीत रही है और वहाँ के लोगों ने वहाँ जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मचाया था, जिस तरह से भाई भतीजावाद वहाँ पर चल रहा था, जनता वहाँ पर परिवर्तन चाहती है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार आप देखेंगे कि परचम लहरा रहा है। पिछली बार से जो हमारी सत्ता थी उससे ज़्यादा वो अंतर से हम लोग इस बार राजस्थान में जीत रहे हैं और दूर दूर तक कोई अब लड़ाई नज़र नहीं है वहाँ। मायावती ने भी बताया जा रहा है वहाँ पर 21 से ज़्यादा जनसभाएं करी हैं, रैलियाँ करी हैं, तो क्या लगता है उसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है सर? नहीं, देखिए, जो अपने सीमा पर जो अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर बसपा का भी वोट है अपना, वो लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की है और बीजेपी वहाँ पर लीड कर रही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से हमला करते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तक बता देते हैं, को लगता है इसे वहाँ की जनता में या फिर यहाँ की जनता में आक्रोश है इस तरीके की बयानबाजी से? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का वो व्यक्तित्व है जैसे मैं कह सकूं कि मैंने सूरज पर यदि कोई कीचड़ उछालेगा तो उसके चेहरे पर ही पड़ेगा। आज मोदी जी पूरे भारत को मान सम्मान स्वाभिमान पूरे दुनिया में जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, आज पूरा दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। पहले माननीय राहुल गांधी जी के ज़माने में जब ये यूपीए की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी। पूरे दुनिया में भारत को एक भ्रष्ट देश के रूप में जाना जाता था। मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार को खत्म किया और दुनिया में भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आज G20 में आप देखे होंगे कि किस तरह से एक देश के राष्ट्रपति उनको पैर छू करके आशीर्वाद ले रहा है, एक देश के राष्ट्रपति उनको बॉस को करके संबोधित कर रहा है, दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है। पूरे दुनिया में भारत के एक झंडा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संस्कृति और सभ्यता को भी पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। तो ये लोग जिस तरह से ऐसे बोल करके केवल ये मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये लोग भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस ने ही सत्ता संभाली और आज जो है अच्छा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तीनों को मैंने पसंद नहीं आ रहा। अखिलेश यादव पिछड़ों के हितैषी बन रहे हैं, दलितों के, वो पीडीए को लेकर लगातार आगे चल रहे हैं, बता रहे हैं इंडिया गठबंधन हमारा जो है वो मजबूत हो रहा है और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो संपर्क में हैं। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता बीजेपी में आना चाहते हैं? देखिए, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। अभी इन लोगों में तय ही नहीं है कि बनना तो बड़ी बात है कि कौन उम्मीदवार है, मैंने अभी उम्मीदवार ही तय नहीं है। रामपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। अब वो कैसे कह रहे हैं, उनका क्या आधार है भाई? जब एको सीट उत्तर प्रदेश से नहीं मिलने वाली है, 80 की 80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई, नेताजी भी यही चाहते थे माननीय मुलायम सिंह जी की मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लगातार बनते रहे। उन्होंने संसद में कहा और उन्होंने आशीर्वाद दिया माननीय मोदी जी को कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुआ। मोदी जी पिछले से और ज़्यादा ताकतवर होकर के दोबारा प्रधानमंत्री बने और अब इस बार जो माननीय मुलायम सिंह जी की जो आत्मा को जो है तभी शांति मिलेगी कि मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने और उसमें मुलायम सिंह जी का भी योगदान हो। इसलिए मैनपुरी सीट भी इस बार
मोदी जी के पक्ष में जाएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इस बार मैनपुरी भी हम लोग जीतेंगे, 80 के 80 जीतेंगे। तो इधर समाजवादी पार्टी को हम लोग एक सीट छोड़ ही नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री के सपना कहाँ से देख रहे हैं। सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की सर जिस तरीके की बयानबाजी है, हो सकता है इस दौरान आप भी चुनावी सभाओं में रहे हो, चाहे भगवान का अपमान हो, धर्म ग्रंथों का अपमान हो, अब उन्होंने रामायण और महाभारत जो एनसीईआरटी में शामिल किया जाएगा उसको लेकर भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कैसे देखते हैं आप उनको धार्मिक मुद्दों पर इस तरीके की टिप्पणियां करना? सर देखिए, जब से वो चुनाव हारे हैं और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको पराजित किया, तब से वो जानबूझ करके इस तरह के भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ में बयान देते हैं चर्चा में आने के लिए। और इस पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए और माननीय अखिलेश जी को भी, कि बार बार मैंने इस तरह के करके मैंने अपने हिंदू संस्कृति और सभ्यता को जिस तरह से वो अपमानित करने का काम करते हैं, उस पर वो नियंत्रण रखें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।